हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड नाइन। आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। फेयरवेल लुक बुक, गेट रेडी विद मी, फेयरवेल मेकअप। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी। अभी मैंने आपके साथ शेयर भी किया है फेयरवेल लुक बुक। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आज मैं लेकिन जो आपके साथ बात करने वाली हूँ वो बहुत ही एक अलग सा टॉपिक है एंड बहुत ज़रूरी है कि फेयरवेल में जाने से पहले, मतलब फेयरवेल में रेडी होने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही मस्ट है। मैंने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक की है। जब मैं अपने फेयरवेल पे गई थी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैंने सोचा जो मैंने फेस किया है प्रॉब्लम को वो आप ना फेस करें और आपका फेयरवेल एकदम मस्त जाए और आप मेरे को बाद में थैंक यू बोलेंगे। दीदी ने बहुत अच्छे हमारे साथ जो आज टिप एंड ट्रिक शेयर की वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल रही। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका सिर्फ एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है मुझे मोटिवेट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर अपडेट्स के लिए मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं स्टाइलिंग वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है style.n.dine। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटफिट से। जैसे ही कॉलेज एंड स्कूल में अनाउंस होता है कि आपका फेयरवेल है तो मोस्टली गर्ल्स के माइंड में सिर्फ एक ही कलर आता है कि हम ब्लैक कलर की साड़ी पहनेंगे, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैंने खुद की है पर्सनली। मैंने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, तीनों में अपने फेयरवेल में मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम ब्लैक कलर की साड़ी पहनेंगे तो ज़्यादा क्लासी एंड एलिगेंट लगेंगे। मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अब ऐसा है, अगर अब मेरा फेयरवेल होता तो मैं कलरफुल साड़ी को चूज़ करती। आजकल इतना ज़्यादा पेस्टल कलर्स आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगते हैं। तो अपने माइंड से ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हम ब्लैक कलर की साड़ी ही वियर करेंगे। मतलब कुछ कलरफुल साड़ी की तरफ जाइए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो और बहुत ही प्रिटी सा लुक आता है। अब बात करते हैं फैब्रिक की। आप कौन से फैब्रिक को चूज़ कर सकते हैं और कौन से फैब्रिक को ना चूज़ करें जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगे। बिकॉज फेयरवेल में आराम से आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं जहाँ पर आपको एक्सपेंड करने हैं और आपको कंफर्टेबल रहना है। बिकॉज बहुत सारा काम होता है गर्ल्स के लिए, डांसिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना रहता है। तो कुछ ऐसा आउटफिट चाहिए जो कंफर्टेबल हो। तो इसलिए आप कौन से फैब्रिक को चूज करेंगे। पर्सनली जो मैं बोलूंगी कि जिस फैब्रिक को आप चूज कर सकते हैं वो है क्रेप। क्रेप का जो फैब्रिक है वो काफी ज्यादा फ्लोई रहता है। अभी जो मैंने आपके साथ लुकबुक शेयर की, फर्स्ट वाली साड़ी मेरी क्रेप की है, वो इतनी ज्यादा फ्लोलेस रहती है, इतनी कंफर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेटेड रहती है। इसके अलावा आप शिफॉन की साड़ी को चूज कर सकते हैं। आजकल सैटन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इतने सारे प्लेन कलर आ रहे हैं सैटन में, आप उनमें से कुछ चूज कर सकते हैं जिसका लिंक मिला मुझे नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कुछ लाइट वेटेड साड़ी जो होंगी और अफोर्डेबल है। बिकॉज इस टाइम बहुत सारी गर्ल्स ऐसे हैं कि बहुत महंगा कुछ नहीं अफोर्ड कर सकती है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, आजकल काफ़ी रीजनेबल प्राइस में बहुत प्रिटी साड़ी मिल रही हैं। आप क्रेप, सैटन, शिफॉन और जॉर्जेट इन साड़ी को पिक कर सकते हैं। इवन आप फ्लोर प्रिंट की साड़ी पिक कीजिए। आजकल फ्लोर जो प्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा एक जो लुक आता है बहुत ही प्रिटी आता है। मुझे तो पर्सनली जो पसंद है, क्योंकि ये सारे जो फैब्रिक हैं वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आप सुबह से शाम तक भी उनको पहनोगे तो आप एक तो कंफर्टेबल रहोगे, आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा और इजीली आप अपने फेयरवेल का एंजॉय कर पाओगे। जिस फैब्रिक को आप ना चूज करें उसको मैं बोलूँगी लाइक जैसे बनारसी साड़ी हो गई या कॉटन साड़ी हो गई, सिल्क की साड़ी हो गई, उन साड़ी को आप चूज ना करें। क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं कि वो फर्स्ट टाइम साड़ी पहनती हैं, लेकिन सिल्क की साड़ी में ग्रेस तो आता है लेकिन बहुत थोड़ा मुझे ऐसा लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम पहन रहे हो तो उसमें आप अनकंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि वो थोड़ी हैवी भी होती है और लुक उनसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। तो आप शिफॉन, जॉर्जेट एंड क्रेप, सैटिन की तरफ जाए। इसमें आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाएगी, बहुत सारे कलर ऑप्शन होंगे एंड बहुत ही आप प्रिटी लगोगे डेफिनेटली। तो अब बात करते हैं ब्लाउज की। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आप साड़ी के साथ ब्लाउज वेयर कर रहे हो वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। पर्सनली मैं आपको बोलूँ तो बहुत ही डीप नेक नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऐसा लगता है कि कॉलेज एंड स्कूल्स में अगर आप थोड़ा सोबर एंड थोड़ा सिंपल सा ब्लाउज पहने, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फुल स्लीव्स कुछ वैसा पहनो, कुछ स्टाइलिश पहनो और उसके साथ लाइक आप क्रॉप टॉप के साथ साड़ी को वियर करो, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। बहुत ही डीप नेक या डोरी वगैरह वाले ब्लाउज ना पहनो, उसको अवॉइड ही करो क्योंकि उसमें काफ़ी अनकंफर्टेबल रहता है, डोरी खुलने का इशू रहता है। आप कुछ इस टाइप के ब्लाउज पहन सकते हो अगर आप स्ट्रेपी ब्लाउज में कंफर्टेबल हो, लाइक कुछ सीक्वेंस वगैरह का। ये मैंने आपके साथ अभी शेयर भी किया है, इजीली आप बनवा सकते हो इसको। मैंने 7-7 सेंटीमीटर में बनवाया है। कुछ इस टाइप के आप सैटन के ब्लाउज बनवा सकते हो।
या फिर कुछ आप इस टाइप के ब्लाउज भी पहन सकते हो, लाइक ऐसे फुल स्लीव्स का ये पूरा एक क्रॉप टॉप की तरह है यहाँ पे। इसके साथ आप ऐसी साड़ी को वेयर करोगे तो आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगोगे। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। जब भी आप साड़ी में पिन को अटैच करें तो एक ऐसा कोई छोटा सा बटन लेके पिन को लेके उसमें अटैच करें, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि पिन अटक जाती है साड़ी में, तो साड़ी का फटने का या फिर साड़ी खराब होने का इशू रहता है। अगर आपके पास ऐसा कोई बटन नहीं है तो आप इयररिंग्स का लॉक भी यूज कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा कि आप इसको अटैच करके साड़ी में लगाएंगे तो लाइक कुछ ऐसे तो इजीली आप पिन को रिमूव कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से साड़ी को पिन अप कीजिए, बिकॉज आपको डांस करना होता है, आपको फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना होता है, घूमना होता है, फोटोज खिंचानी होती हैं। कर लेते हैं फुटवेयर की। जब भी आप फुटवेयर वेयर करें, साड़ी पहनने से पहले वेयर करें जिससे कि जो साड़ी है उसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आए, जो साड़ी है वो लटकी लटकी ना लगे। और अगर आप साड़ी के साथ फुटवेयर चूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक आपको खड़ा रहना पड़ता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लॉक हील को चूज करें। जो ब्लॉक हील होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है पेंसिल हील से। बहुत सारी गर्ल्स पेंसिल हील में कंफर्टेबल होती है, लेकिन अगर आप अपने पैर को आराम चाहते हैं, वो बिल्कुल दर्द ना करें, तो आप ब्लॉक हील को चूज करें या फिर आप जुतीज को चूज कर सकते हैं। जुतीज साड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। पर्सनली मेरी तो बहुत फेवरेट है। मैं तो मोस्टली साड़ी के साथ क्या है, मैं जुतीज को पहनती हूँ, बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। आराम से मैं सुबह से शाम तक किसी भी फंक्शन को अटेंड कर सकती हूँ। जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है, वो है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल पूरे लुक को इन्हेंस करने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपके हेयर स्टाइल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत ही अच्छे से साड़ी वेयर की है, आपके बाल एकदम झल्ली से है, तो आप कितना ही अच्छे से साड़ी को वेयर कर ले, आप अच्छे नहीं दिखने वाले हो। तो हेयर स्टाइल पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आप उनको कर्ल करा सकते हैं, क्रिम्पिंग करा सकते हैं, बालों से बाउंसी हो जाएंगे एंड एक पूरा जो लुक है आपके फेस का, जो नॉर्मली लोग आपको देखते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपके बाल कर्ल हैं तो आप स्ट्रेट करा सकते हो, साइड पार्टीशन करते हो तो मिडिल पार्टीशन कर सकते हो, उससे पूरा लुक डिफरेंट हो जाएगा। बिकॉज फेयरवेल है तो ध्यान देना लड़कियों का ज़रूरी है कि आज तो डिफरेंट लग रही है, तो मतलब कुछ ऐसे आप कर सकते हो। बालों को आप टाई भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फेयरवेल पे बाल जितने खुले हो, फ्लोई हो, उतना ज़्यादा अच्छा लुक आता है साड़ी के साथ। पर्सनली मुझे सिल्क के साड़ी के साथ तो मुझे बन बनाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं कुछ इस टाइप की क्रेप में या फिर जॉर्जेट में या फिर शिफॉन में मैं कुछ साड़ी पहन रही हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि बालों को अपने ओपन ही रखूँ, उससे क्या है लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। नेक्स्ट जो मस्ट टॉपिक है वो है एक अच्छी ज्वेलरी को पिक करना। बिकॉज क्या है, फेयरवेल पे अगर आप बहुत ही हैवी ज्वेलरी एंड बैंगल्स वगैरह को पिक करते हैं तो उससे जो लुक है बहुत ही गॉडी लाइक ऐसा हो जाता है कि आप किसी की शादी में जा रहे हो। जब भी आप ज्वेलरी को पिक करो तो ट्राई करो कि डेंटी ज्वेलरी एंड मिनिमल से ज्वेलरी पिक कीजिए, क्योंकि फेयरवेल है, बहुत आपको हैवी ज्वेलरी पहनने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लाइक कुछ आप पर्ल ज्वेलरी की तरफ जा सकते हैं, या फिर जो आजकल डेंटी ज्वेलरी चल रही है गोल्ड में, सिल्वर में, उस टाइप की कुछ आप ज्वेलरी को वेयर कर सकते हैं। और अगर आप नेक में कुछ पहन रहे हैं तो अपने अगर आप कुछ नेक में पहनना चाह रहे हैं कुछ हैवी चोकर टाइप, तो अपनी जो इयररिंग्स है उसको आप या तो खाली भी रख सकते हैं, वरना आप स्टड पहन सकते हैं। स्टड इन चोकर का जो पूरा लुक आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप अपने नेक में बिल्कुल कुछ खाली रखना चाहते हैं तो कुछ आप लॉन्ग इयररिंग्स पहन सकते हैं पर्ल के या फिर गोल्ड में। वो वाली जो ज्वेलरी होती है काफ़ी अच्छी होती है। साइड में पिक्चर अटैच कर दूंगी, कुछ आप उस टाइप की ज्वेलरी को पहनिए साड़ी के साथ, वो काफ़ी अच्छी होती है। आप स्टोन की ज्वेलरी पहन सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी पहन सकते हैं, गोल्ड में कुछ ऐसा पहन सकते हैं। कुंदन वगैरह की ज्वेलरी थोड़ी हैवी हो जाती है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। एंड रही बात अब बेंगल्स की, तो बेंगल्स में की जगह आप कोई ब्रेसलेट पहन सकते हैं या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट आप कोई वॉच पहन सकते हैं। भाई अब जब भी आप फेयरवेल में जाए तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास एक क्लच और हैंडबैग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी हैंडबैग में होने चाहिए, बिकॉज फेयरवेल में आपको उनकी ज़रूरत पड़ ही सकती है। सबसे पहले आपके पास एक हैंडबैग होना चाहिए, कोई आप क्लच या कोई छोटा सा हैंडबैग कैरी कर सकते हैं। उसमें एक ईयरिंग्स के आपके पास लॉक होने चाहिए, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरिंग भी रख सकते हैं, बिकॉज खो जाए तो आप चेंज कर लें उसको। लॉक होने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो किसी भी शादी फंक्शन में जाऊँ, मेरा ईयरिंग गुम
गुम हो जाता है। इस बार मेरी बर्थडे पार्टी थी तो उसी में मेरा ईयरिंग का लॉक गुम हो गया, मैं लेके नहीं गई थी, तो वहाँ पे मैं रबर बैंड वगैरह ढूंढती थी। तो आपके पास ईयरिंग्स के लॉक होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, आपके पास सेफ्टी पिन होना चाहिए, बिकॉज आपकी साड़ी है, कहीं से आपको लग रही है कि आपका अनकंफर्टेबल हो, जिससे उसको टाई कर सको। थर्ड चीज़, आपके पास एक छोटा कॉम होना ज़रूरी है, बिकॉज आपको सुबह से शाम तक अपने फेवर को अटेंड करना है, तो बालों का तो भूत बनना ज़रूरी है, तो आप उसको सेट करने के लिए आपके पास एक कॉम होना ज़रूरी है। थर्ड चीज़ क्या है कि आप एक सैनिटरी पैड अपना एक्स्ट्रा रखें, बिकॉज आपको नहीं तो आपकी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ सकती है। इतना डांस करने के बाद इतना स्ट्रेस होता है तो बहुत बार पता नहीं चलता, तो एक बैकअप में सैनिटरी पैड को ज़रूर रखिए अपने बैग में। लास्ट पर नॉट लीस्ट, मेकअप। आपके मेकअप का लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज क्योंकि फेवर मोस्टली ऐसे हैं कि बाहर ग्राउंड में होते हैं, तो धूप और ये वाला मौसम ऐसा है कि अब गर्मी होना शुरू हो जाता है, तो मेकअप का लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। जब मेरा फेयरवेल था तो मेरे को इतना मेकअप का कोई नॉलेज नहीं था, तो जिसने मेरे को दिया लगा लिया। कुछ टाइम बाद मतलब ऐसा था कि फाउंडेशन मेरा ऐसे बह रहा था, लाइनर ऐसे फैल गया था, तो मेरे को नहीं पता कि क्या हो रहा था मेरे साथ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आप मेकअप को चूज करें तो अच्छे मेकअप ब्रांड को चूज करें, फेयरवेल में तो खास करके, बिकॉज ऐसा नहीं है आपको घर में एसी में 1-2 घंटे का फंक्शन अटेंड करना है, पूरा आपको बाहर धूप में घूमना है, तो अपने मेकअप को अच्छे ब्रांड का यूज कीजिए। एंड बहुत ही आपको कोई हैवी मेकअप करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सेटल सा एंड सोबर सा मेकअप कीजिए, लाइट सा, बिल्कुल नेचुरल सा मेकअप हो, बस फाउंडेशन, हल्का सा ब्लश, हाइलाइटर एंड मतलब आप ना रात को स्किन केयर कर सकते हैं। उससे क्या है कि स्किन नेचुरल ग्लो करती है, तो हाईलाइट का इतना ज़रूरत नहीं है आपको करने का। नेचुरल ग्लो होना बहुत ज़रूरी है, तो स्किन केयर आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने रात को सोने से पहले, मतलब अगले दिन आपका फेयरवेल है तो। और कोई ब्लश मतलब बहुत ही आपको बहुत कोई डार्क आपको स्मोकी आइज करने का ज़रूरत नहीं है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि दिन में फेयरवेल है तो आप कुछ लाइट सा मिनिमल सा मेकअप कीजिए एंड गुड टू गो। सो गर्ल्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। सारी जो टॉपिक है बहुत ही मस्त है, आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैंने गलती करी आप ना गलती करो, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाई जाए। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गई, आप अपने हैंडबैग में बैंडेज को भी रख सकते हैं, बिकॉज बहुत बार फुटवेयर थोड़ा सा हार्म कर सकते हैं आपको डांस करने में या घूमने में, तो आप बैंडेज को लगाइए और अपने फेयरवेल को एंजॉय कीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, यूजफुल रही हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, आपका लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। साइड में जो बटन है रेड कलर का, उसको प्रेस करके मोर अपडेट्स के लिए इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम हैंडल है style.n.dine। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।